हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। आज कुछ दिनों बाद फिर से मैं प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम यूनिसेफ के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, उसी के बारे में ही आगे बढ़ते हुए आज हम यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे। तो बात आती है कि यूनिसेफ को क्यों बनाया गया, क्या पर्पज़ था इसको बनाने के पीछे, और ये किस तरह काम करता है। ये सारे क्वेश्चंस पहले आते हैं, इसलिए हम इसी से शुरू करेंगे कि यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया। तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जब वॉर के बाद कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही यानी कि इकोनॉमिक बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, और देखा गया कि वर्ल्ड वॉर का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और महिलाओं पर पड़ा है, ज़्यादातर बच्चों पे मैं कहूँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश का फ्यूचर उनकी आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे कि कहते हैं युवा पीढ़ी ही हमारा फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। तो इसी के चलते बच्चों पर आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। सबसे पहले तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है ये जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वैसे यूनिसेफ के नाम से अब इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटा दिए गए हैं। अब इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। पर इसका जो संक्षिप्त नाम है यानी कि जो छोटा वाला नाम है वो अभी भी शॉर्ट नेम अभी भी यूनिसेफ है। पोलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था लुडविग रॉसमन। उन्होंने यूनिसेफ का गठन किया था यानी कि निर्माण किया था। बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था उन्होंने इसको बनाने में। मैं बता दूं, वर्तमान समय में प्रेजेंट में यूनिसेफ की जो हेड हैं वो हेनरिटा एच फोर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस समय 190 देश यूनिसेफ के सदस्य हैं। अब बात करते हैं यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों पर। तो मैंने आपको बताया कि यूनिसेफ की स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए की गई थी। तो यूनिसेफ दुनिया भर के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली WHO के साथ मिलकर बच्चों को पानी की पहुंच, इन्फेक्शन से दूर करना और उनकी एजुकेशन के लिए कैंपेन चलाना, ये सब काम जो है WHO के साथ मिलकर करता है। जब यूनिसेफ को बनाया गया था उस समय इसका मेन पर्पस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अफेक्टेड बच्चों की देखरेख करना। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। किसी भी देश में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। भारत में 1949 में यूनिसेफ ने कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद 1953 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का स्थायी हिस्सा बन गया यानी कि एक सदस्य बन गया। 1965 में यूनिसेफ को बच्चों के लिए कार्य करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ का काम और तेज हो गया। यूनिसेफ हर साल पूरी दुनिया में बच्चों के टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के लिए लगभग 3 बिलियन वैक्सीन देता है। जैसे कि टीके हम लगाए जाते हैं, BCG का टीका लगाया जाता है, टिटनेस का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है। भारत ने भी यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत के लिए भी यूनिसेफ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रेजेंट में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर मिल्ली बॉबी ब्राउन है। अगर मैं इंडियन ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो 2005 में अमिताभ बच्चन, 2013 में सचिन तेंदुलकर और 2016 में प्रियंका चोपड़ा भी रह चुकी हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात यूनिसेफ के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। वो बात है कि अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देश, वहाँ पे यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीट फॉर कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, 1950 के बाद फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में बच्चों के एक ग्रुप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैलोवीन अमेरिका का एक फेस्टिवल है, आपने सुना होगा। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी देखा होगा। तो उसमें $17 लोगों की मदद के लिए उन बच्चों ने दान में दिए। तभी से नॉर्थ अमेरिका में ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स के लिए दान देने की एक परंपरा बन गई। 2012 तक यूनिसेफ जो अभियान है, जो कैंपेन है इनका, इसके लिए ट्रिक और ट्रीट ने कनाडा में लगभग $91 मिलियन और अमेरिका में लगभग $167 मिलियन से भी अधिक धनराशि जुटाई इस एक कैंपेन ने। इस तरह ये लोगों की मदद भी करते हैं। यूनिसेफ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एट द एंड आपको मालूम पड़ गया है कि यूनिसेफ क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, क्या काम है इसका। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।